अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। जो कंट्री अपने फौजियों की रिस्पेक्ट नहीं करती वो ज्यादा दिन नहीं चलती। बहुत कड़ी बात कह रहा हूं। एसएससी ऑफिसर जिस दिन कमीशन होता है उस दिन से लेके आज तक लड़ रहा है। हमारे को ईसीएच से भी जो आपने प्रॉमिस किया था, हमें भी ऑफिसर समझा जाए। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन कंसेप्ट है ये मेड इन इंडिया कंसेप्ट है। अगर बाहर आके मैं ये कह रही हूँ कि मैंने देश के लिए लड़ा है और मुझे पेंशन दी जाए तो मैं अपनी डिग्निटी से लड़ रही हूँ। हमें कोई शौक नहीं होता कि हम बहुत बड़े अफसर बड़े, ये क्यों हम दे देंगे चलिए कोई बात नहीं। Every short service commission rank must be given OROP and medical. क्योंकि जब हम लड़ रहे होते हैं, जब हम फौज में होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम एसएससी ऑफिसर हैं और हमें थोड़ा कम काम करना चाहिए। आज यहाँ पर चंडीगढ़ के प्रेस क्लब के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को तीर दिखा रहा है। हम वो देशवासी हैं जो देश के नाम पर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, देश के नाम पर एक कस्में खाई हुई हैं और वो कस्में खाई हुई हैं कि हम अपने किसी भी मुश्किलों में आए अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसी एक जज्बे के साथ हम लोग सब एक एकेडमीज़ के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर हम एक शौक़ के साथ, एक जज्बे के साथ एंटर करते हैं, ट्रेन होते हैं और दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमने ज़िंदा रहना है या नहीं रहना। मौके की बात है, कईयों को मार्टीडम का एक मौका मिल जाता है देश के लिए अपनी जान को निछावर करने का, लेकिन कुछ हम ऐसे भी हैं जो कि हम दुश्मन को मार के और वापस भी आ जाते हैं और सही सलामत होते हैं। आज जो भी है हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब में वही जज्बा है और उसी जज्बे के साथ हम लोग फौज में गए थे, उसी जज्बे के साथ हमने देश की सेवा की और उसी जज्बे के साथ हमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कमीशन रैंक मिली थी, एज ए फर्स्ट रैंक हमें सेकंड लेफ्टिनेंट मिली थी। 5 साल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कैप्टन बन सकते थे और अपने 5 साल के एग्रीमेंट के बाद हम लोग 5 साल प्लस 5 साल 10 साल लगाकर हम बाहर आ गए। हमें कोई शौक़ नहीं होता कि हम बहुत बड़े अफसर बड़े, हमारी बस शौक़ होता है कि समय के साथ, लड़ाइयों के समय के साथ हम लोग अपनी फ़ौज, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ पूरा साथ दें। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन कंसेप्ट है, ये मेड इन इंडिया कंसेप्ट है। अगर कहीं पर भी आप पूरे दुनिया के अंदर किसी आर्म फोर्सेस को चेक करके देख लीजिए, ऐसा कंसेप्ट कहीं पर नहीं है जो कि सिर्फ भारतवर्ष के अंदर है। और हमारे जवान को कभी ये नहीं पता लगता था कि ये शॉर्ट सर्विस है या IMA का है या NDA का है, कोई डिफरेंस नहीं था, कोई ACC का है। जो भी 5 अलग अलग एंट्रीज़ हैं, उस एंट्रीज़ चाहे अलग हों, लेकिन एक जवान को नहीं पता लगता कि अफसर सामने कौन सी एंट्री का है, क्योंकि वो तो ऑफिसर है, लीड कर रहा है, मिलिट्री लीडर है, लड़ाई के दौरान उसके साथ में है, मरने के लिए तैयार है। और इसी प्रकार से फौज चलती रही। कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्म फोर्सेस रेज होती हैं और इसके अंदर एक चीज़ आर्टिकल 33 के अंदर है कि जो भी इसके अंदर सेवा प्रदान करता है, इसकी फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड है, हम आम सिविलियंस के मुताबिक नहीं है। और वो जो ट्रेनिंग जब हम एक बार ले लेते हैं, ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा और 50-55 साल तक कभी भी एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बोला नहीं कि मुझे क्या चाहिए। इतनी तगड़ी ट्रेनिंग, इतना तगड़ा डिसिप्लिन, इतनी तगड़ा जज्बा बोला नहीं। लेकिन जब ये पॉलिटिशियंस ने 1 रैंक 1
पेंशन की हमें गाजर दिखाई, वोट्स लिए और OROP मिलने के हम लोग उस सिचुएशन पे पहुंच गए, मिल भी गई, लेकिन वहाँ पर जो जंतर मंतर के अंदर जो स्ट्रगल चली है मेरे लिए अच्छी नहीं। लेकिन वहाँ पर जाकर हमें पहली बार पता लगा कि हमारे खुद के ऑफिसर्स हम लोग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हमने कहा कि आप 12 पॉइंट लिख रहे हो, 14 पॉइंट लिख रहे हो, तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स की रैंक के बारे में भी लिख दीजिए कि प्रो राटा OROP मिलनी चाहिए। और जब वो हमें वो प्रो राटा OROP उन्होंने ना कर दिया, उसके बाद ये अभी जो ऑल इंडिया शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इन्होंने अलग से अपनी मुहिम चलाई और उसके बाद हम लोग इस जगह पर पहुँचे हैं कि आज तक 6 साल हो गए हैं। और 6 साल के साथ साथ हम चिट्ठियाँ सबको लिखी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट को भी चिट्ठियाँ लिखी हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। और हालात ये हो गए हैं, कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, कोविड कंडीशंस की वजह से कोर्ट नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब हम अपने बुजुर्ग, अपने वेटरन्स को देखते हैं 60 इयर्स एंड अबव, हमें बहुत दुख होता है। और इसकी वजह से अभी हम मीडिया के सामने आए हैं, प्रेस के सामने आए हैं। कृपा करके प्रेस वालों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टेक दिस मैसेज। हम अपने देश के लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी आगे सेवा करना चाहते हैं। वी डोंट टेक शॉर्ट सर्विस कमीशन एज एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ सेक्रीफाइस। इसको सेक्रीफाइस समझकर हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो सिलेक्ट वही होता है जिसमें जज्बा होता है देश के लिए मर मिटने के लिए। ऑनर दिस रैंक, रिस्पेक्ट दिस रैंक, चाहे उसका वो OROP है, 1 रैंक 1 पेंशन है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी है। बीइंग ए परमानेंट रेगुलर कमीशन ऑफिसर, मेरी रिक्वेस्ट ये है दैट एवरी शॉर्ट सर्विस कमीशन रैंक मस्ट बी गिवन OROP एंड मेडिकल। ये मेरी गुजारिश है। थैंक यू सर।